नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, कल 21 नवंबर थी और कल 21 नवंबर को ही सुबह 4:50 पर बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और बुध का वृश्चिक राशि में जो ये परिवर्तन है, ये सभी 12 लग्न राशियों के लिए क्या और कैसा फल देगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से बुध किन नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे और उन नक्षत्रों के आधार पर आपको क्या फल मिल सकते हैं। तो इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श दोस्तों लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस नंबर पर आप हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके भेज दीजिए और इसके प्रति उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी जो है भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। या फिर आप हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in पर जाकर भी परामर्श ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कल 21 नवंबर थी और बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि ये वीडियो मुझे कल ही पोस्ट कर देना चाहिए था, लेकिन किसी कार्य में व्यस्त रहने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो आज इस वीडियो को मैं पोस्ट करने जा रहा हूं। आज 22 नवंबर है और कल 23 नवंबर को बुध चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में। केवल 2 दिन के लिए 21 और 22 नवंबर को बुध जो हैं वृश्चिक राशि विशाखा नक्षत्र में होंगे। 23 नवंबर को कल बुध वृश्चिक राशि के अंतर्गत ही अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 1 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि के अंतर्गत ही ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 दिसंबर तक बुध वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। तो ये जो गोचर फल है, इसे लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। और यह गोचर फल 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक मान्य रहेगा, क्योंकि कल 23 नवंबर को बुध जैसे ही अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो 12 लग्न राशियों का क्या फल मिलेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से। दोस्तों, यदि आपको अपनी लग्न राशि मालूम नहीं है तो ऐसे में आप अपनी चंद्र राशि से भी यह गोचर फल देख सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया इसे अपनी जन्म लगन राशि से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। तो कल 23 नवंबर को बुध चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में, जो कि बुध के मित्र का नक्षत्र है। शनि जो है बुध के मित्र हैं और मेष लगन से शनि चल रहे हैं दशम भाव में। तो यहां पे दशम भाव में शनि के प्रभाव से नेम, फेम, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन, ये सब आपको प्राप्त हो सकता है। शनि बुध के परस्पर मित्र हैं और आपके मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की दिलवाते हैं और इसके साथ ही शनि लाभेश भी हैं। तो मेष लगन के जातकों के लिए बुध का शनि के नक्षत्र में गोचर बहुत ही शुभ रहेगा। हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि मिलेगी, कार्यों में सफलता मिलेगी और इसके अलावा तरक्की, प्रमोशन, मित्रों के संग मेल मिलाप, हर कार्य में, जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको लाभ और सफलता हासिल होगी। इसके बाद बुध जो हैं 1 दिसंबर को चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में। बुध अपने स्वयं के ही नक्षत्र में होंगे। हालांकि बुध शत्रु राशि में है, लेकिन यहां पे बुध क्योंकि अपने स्व नक्षत्र में है तो और भी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं अपने स्व नक्षत्र में होने से। अब मेष लगन से बुध तृतीयेश और षष्ठेश होकर के अष्टम भाव
मेष लगन से बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। तो यहां पे अब बुध शुभ फल नहीं देंगे। समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तृतीयेश का स्वामी, षष्ठेश का स्वामी, छठे का स्वामी अष्टम में चला गया है। अष्टम भाव है दोस्तों धन हानि का, अष्टम भाव है स्वास्थ्य हानि का, अष्टम भाव है कर, जुर्माना, टैक्स, अष्टम भाव है हर कार्य में आपके बाधा उत्पन्न करता है। भले ही यहां पे बुध अपने नक्षत्र में है, लेकिन अब क्योंकि बुध की जो प्लेसमेंट है वो अष्टम भाव में है, तो जहां बुध आपको 1 दिसंबर तक, जब तक शनि के नक्षत्र में थे, आपको शुभ फल दे रहे थे, जैसे ही बुध 1 दिसंबर को अपने स्व नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और क्योंकि बुध अष्टम भाव में ही विचरण कर रहे हैं लगन से, तो आपके कार्यों में बाधाएं और व्यवधान पैदा करेंगे। स्वास्थ्य हानि, धन हानि, ऐसी परेशानियां आपको आ सकती हैं। जुर्माना, टैक्स आदि आपको पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो आपको 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, क्योंकि बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में 10 दिसंबर तक रहेंगे, अष्टम भाव है और अष्टम भाव में शत्रु राशि भी है, तो यहां पे बुध और भी ज्यादा निकृष्ट प्रभाव देंगे। तो आपको खास करके मेष लगन वालों को 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इसके बाद वृषभ लगन की बात करें कि वृषभ लगन के लिए ये गोचर क्या फल देगा। और हां, एक चीज और याद रखिएगा कि यह जो गोचर है, जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनको विशेष रूप से प्रभावी होगा। तो वृषभ लगन की बात करते हैं। 23 नवंबर को बुध, यानी कल के दिन से बुध अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी है, दशम भाव के स्वामी है, और शनि भाग्य स्थान में ही बैठे हैं। तो सबसे पहले तो भाग्य की वृद्धि करते हैं। नौकरी कारोबार में परिवर्तन के साथ तरक्की मिल सकती है। इसके अलावा नवम भाव हायर एजुकेशन का है, तो आपको हायर एजुकेशन में सफलता। नवम भाव आपका कानून से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक उत्सवों में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। यहां पे शनि जो है आपके वृषभ लगन के लिए योगकारी ग्रह बन जाते हैं, राजयोगकारी, क्योंकि शनि नवम भाव त्रिकोण है, दशम भाव केंद्र है, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के नाते, और शनि क्योंकि अपनी स्व राशि में बैठे हैं, तो और भी ज्यादा शुभ फलदायी हो जाते हैं। तो वृषभ लगन के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ रहेगा। और 1 दिसंबर को जैसे ही बुध जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अब धनेश और पंचमेश बुध कहां जाएंगे? सप्तम भाव में। वृषभ लगन से सप्तम भाव में है। धनेश का सप्तम में जाना कारोबार में तरक्की, पंचमेश का सप्तम में जाना आपके विवाह, आपके प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदल सकते हैं। तो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, कारोबार में तरक्की मिलेगी, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, दाम्पत्य सुख भी बढ़िया रहेगा, और कई कार्यों में आपको सफलता, बाहरी संबंधों से आपको मदद मिलेगी, फॉरेन बिजनेस, विदेशी व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। तो वृषभ लगन के लिए यह जो गोचर रहेगा बहुत ही शुभ रहेगा। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन के लिए शुरुआत थोड़ी सी कष्टदायी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 23 नवंबर यानी कल से बुध जा रहे हैं अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। अब मिथुन लगन से शनि अष्टमेश होकर के अष्टम में बैठे हैं। भाग्येश भी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, लेकिन शनि की प्लेसमेंट जो है वो इस समय अष्टम भाव में है। हाँ, अपनी स्वराशि में है तो थोड़ा कम नुकसान करेंगे, मध्यम फल देंगे, लेकिन अष्टम भाव से कुछ एक शुभ फल भी मिलते हैं, जैसे पैतृक संपदा का सुख मिल सकता है, आपको इंश्योरेंस का धन प्राप्त हो सकता है, आपको गुप्त कार्यों के जरिए धन प्राप्त हो सकता है। तो अष्टम भाव गुप्त कार्यों का है।
और अष्टम भाव एक बात बता दूं कि 2 नंबर की इनकम का भी है। तो अष्टम भाव से जनरेट होने वाली जो इनकम है ये 2 नंबर के अंतर्गत आती है। उसके बाद 1 दिसंबर को, हालांकि अष्टम भाव में अभी शनि की थोड़ी सी बात और कर लें, अष्टम भाव में शनि स्वराशि में है, लेकिन फिर भी आपको धन हानि, स्वास्थ्य हानि से सावधान रहना होगा। सरकार से आपको कर आदि के रूप में जुर्माना लग सकता है। कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। 1 दिसंबर को बुध चले जाएंगे ज्येष्ठा यानी कि स्व नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में। तो लग्नेश और चतुर्थेश बुध कहां बैठे हैं? अपने से 6ठे भाव में। 1 2 3 4 5 और 6 लग्नेश और चतुर्थेश बुध जो हैं 6ठे भाव में चले गए हैं मिथुन लगन से। लग्नेश का 6ठे भाव में जाना स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन आपको नौकरी में तरक्की दिलवाता है, आपको ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाता है, आपको जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता दिलवाता है, आपको शत्रुओं पर विजय हासिल दिलवाता है। तो केवल सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्य मामलों में 1 दिसंबर के बाद से बुध के शुभ प्रभाव आपको मिलने लगेंगे, खास करके नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में इंक्रीमेंट, तरक्की भी मिल सकती है आपको। कर्क लगन की बात करें, कर्क लगन के जातकों के लिए कल 23 नवंबर से बुध अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी है शनि। शनि जो कि आपके इस समय सप्तम भाव में ही चल रहे हैं, और सप्तमेश का सप्तम भाव में होना व्यापार की वृद्धि करता है, बाहरी संबंधों से फॉरेन बिजनेस में बढ़ोतरी करता है। सप्तम भाव में शनि का होना आपके विरोधी आपको परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि शनि की कर्क लगन पर, कर्क राशि पर दृष्टि है और शनि और चंद्रमा परस्पर शत्रु भी हैं। तो शत्रु व बाहरी लोगों से आपको दिक्कत व परेशानी हो सकती है आपको, क्योंकि शनि अष्टमेश भी है। कोर्ट कचहरी मामलों में भी दिक्कत व परेशानी आपकी बढ़ सकती है। इसके बाद 1 दिसंबर को बुध चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। तृतीयेश और द्वादशेश बुध का पंचम भाव में जाना, तृतीय भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाना, यानी अपनी कोशिशों से, स्वयं के पराक्रम से, अपनी बुद्धि से आपको सफलता। पंचम भाव, तृतीय भाव है स्थान परिवर्तन का, द्वादश भाव है निवेश का, पंचम भाव है शेयर मार्केट का। तो शेयर मार्केट में निवेश हो सकता है, आपके अनावश्यक खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। संतान सुख की वृद्धि हो सकती है, संतान की वृद्धि, संतान से लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से कर्क लगन के लिए बुध का गोचर प्रभाव देगा। सिंह लगन की बात कर लें, सिंह लगन के लिए क्या फल रहेंगे? सिंह लगन के लिए शनि, क्योंकि बुध कल शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं 23 तारीख से, 23 नवंबर से शनि षष्ठेश होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं। सेहत का ध्यान अति आवश्यक है। इस समय शनि लंबे समय के लिए रोग दे सकते हैं, क्योंकि रोग भाव का स्वामी रोग भाव में बैठा है तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो सेहत का ध्यान रखिएगा। लेकिन 6ठा भाव रोग के अलावा नौकरी का भी है, नौकरी मिल सकती है, नौकरी में तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है। इसके अलावा 6ठा भाव प्रतियोगी परीक्षाओं का है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकती है। 6ठा भाव जो है शत्रुओं का है, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, यानी शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। और क्योंकि बुध शनि जो है सप्तमेश भी हैं और अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं, हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट या अनबन करवा सकते हैं। 1 दिसंबर को बुध चले जाएंगे स्वयं के ही नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में। अब धनेश और लाभेश बुध कहां बैठे हैं? सिंह लगन से 4थे भाव में। धनेश का 4थे भाव में जाना, लाभेश का 4थे भाव में जाना
ये क्या इंडिकेट करता है? धन लाभ होगा, आमदनी होगी, जमीन जायदाद के कार्यों से, वाहन से संबंधित कार्यों से, शिक्षा के क्षेत्र से, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों से उत्तम धन लाभ होगा। पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी, परिवार में सुखद माहौल बनेगा, फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। कन्या लगन, कन्या लगन के लिए क्या फल देंगे? बुध कल 23 नवंबर को अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। शनि पंचमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहां पे शनि संतान सुख की वृद्धि करते हैं, क्योंकि अपनी राशि में है, स्वराशि में है। शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए यदि आप निवेश करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लव लाइफ में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, क्योंकि शनि थोड़े से रूखे स्वभाव के हैं। इसके बाद 1 दिसंबर को पंचम भाव जो है ये आपका शनि क्योंकि पंचम भाव में है, तो पंचम भाव आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों में भी आपको शनै शनै यानी धीरे धीरे सफलता दिलवाएंगे। उसके बाद 1 दिसंबर को चले जाएंगे बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में, स्वयं अपने नक्षत्र में। तो बुध लग्नेश और दशमेश है। कन्या लगन से बुध जो हैं लग्नेश हैं, दशमेश हैं और अपने से तृतीय स्थान में बैठे हैं। 1 2 3 तृतीय स्थान में बैठे हैं। तो लग्नेश दशमेश का पराक्रम भाव में जाना, यानी अपनी कोशिशों से, अपने पराक्रम से, अपने भुजबल से, अपने बुद्धि बल से आपको हर कार्य में सफलता, नेम, फेम, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी दिलाता है। मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति अपनी कोशिशों से होगी, स्वयं के प्रयत्नों से होगी। भाई बंधुओं का सुख बना रहेगा, छोटी मोटी यात्रा का योग बन सकता है। इसके अलावा मीडिया, आईटी, कंप्यूटर्स आदि क्षेत्रों से आपको उत्तम सफलता व लाभ प्राप्त होगा। तुला लगन की बात करें, तुला लगन के लिए 23 नवंबर कल से बुध चले जाएंगे अनुराधा यानी कि शनि के नक्षत्र में। शनि आपके चतुर्थेश होकर के चौथे भाव में बैठे हैं, तो जमीन जायदाद, खास करके जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता, नए भवन का सुख प्राप्त हो सकता है, नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। एजुकेशन में खास करके जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें आपको सफलता दिलवा सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आपको सफलता, क्योंकि शनि सिविल इंजीनियर हैं। शनि सिविल इंजीनियरिंग को परिभाषित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। शनि पंचमेश भी हैं, लेकिन अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता जरूर रहेगी। लव लाइफ में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। शेयर मार्केट में अभी निवेश करने के लिए उत्तम समय नहीं रहेगा। 1 दिसंबर को बुध चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, अपने स्वयं के नक्षत्र में, और बुध नवमेश और द्वादशेश होकर के बैठे हैं धन भाव में, यानी धन आएगा कहां से? भाग्य से। धन आएगा धार्मिक कार्यों से, यदि आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं किसी भी रूप से। धन आएगा हायर एजुकेशन से, यानी अपनी पढ़ाई के दम पर। धन आएगा विदेशी व्यापार से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, ट्रैवल एंड टूरिज्म से, राजनीति क्षेत्रों से, और यदि आप कानूनी क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी धन आएगा। तो बुद्धि के बल पर धन आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से धन आएगा, विदेशी व्यापार के माध्यम से धन आएगा, विदेशों से धन आएगा। तो ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करें, वृश्चिक लगन के लिए बुध कल 23 नवंबर को शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और शनि बैठे हैं आपके तृतीय स्थान में। अब तृतीय स्थान में शनि जो है अपनी स्वराशि में तो बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में थोड़ा बहुत आलस्य बना रहेगा, क्योंकि शनि को जल्दबाजी पसंद नहीं। हर कार्य सोच समझ के, विचार करके, धीरे धीरे करते हैं। आपके बारे में कोई गलत अफवाह भी जुड़ सकती है, कोई ना कोई र्यूमर्स आपके बारे में फैल सकते हैं। फिर 1 दिसंबर को बुध चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, अपने स्वयं के नक्षत्र में, और बुध जो है अष्टमेश और लाभेश होकर के लगन में बैठे हैं। अष्टमेश का लगन में आना आपके कार्य में
मार्ग में बाधाएं पैदा करता है, लेकिन लाभेश का लगन में आना यह भी सुनिश्चित करता है कि उन बाधाओं के पश्चात आपको सफलता अवश्य मिलेगी और साथ ही मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। पर सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अष्टम भाव जुड़ा है, अष्टमेश है बुध, धन हानि भी करा सकते हैं। तो बुध यहां पे मिश्रित सा फल प्रदान करेंगे। अष्टमेश होने के नाते रुकावट देंगे, नुकसान करेंगे, लाभेश होने के नाते उस नुकसान की भरपाई कर देंगे। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन के लिए कल बुध 23 नवंबर को जा रहे हैं अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में, और यहां पे शनि धनेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। तो आपकी आर्थिक समृद्धि यानी बैंक बैलेंस जरूर बढ़ेगा। कोई ना कोई पेमेंट आपकी आ सकती है, रुका हुआ धन आपका आ सकता है, उत्तम धन लाभ हो सकता है नौकरी से, कारोबार से। 1 दिसंबर को बुध चले जाएंगे स्वयं अपने नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में। अब सप्तमेश और दशमेश बुध जो हैं 12वें स्थान में होंगे। तो 12वां स्थान क्या होगा? सप्तम भाव दशम भाव दोनों व्यापार के हैं और 12वां स्थान खर्च का है। तो व्यापार में खर्च होगा यानी व्यापार में निवेश बढ़ेगा, और यह निवेश खास करके विदेशी व्यापार से जुड़ा हो सकता है। यानी आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, उन पर अंकुश लगाना जरूरी है। कारोबार भी बढ़ेगा, लेकिन इस समय अनावश्यक रूप से निवेश और खर्च बढ़ेंगे। 12वां स्थान खर्चों का है। इसके अलावा 12वां स्थान स्वास्थ्य हानि का भी है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। मकर लगन की बात करें, मकर लगन के लिए बुध कल यानी 23 नवंबर को शनि के ही नक्षत्र में जाने वाले हैं, अनुराधा नक्षत्र में जाने वाले हैं। शनि आपके लगन में ही बैठे हैं, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की व प्रमोशन दिलवा सकते हैं। और 1 दिसंबर को बुध जाएंगे स्व नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में, और बुध जो है छठे और 9वें भाव के स्वामी है। छठे भाव के स्वामी 9वें भाव के स्वामी का लाभ स्थान में जाना, नौकरी में लाभ, ऋण की सुविधा, प्रतियोगी परीक्षाओं से लाभ, इनकम से लाभ यानी इनकम की वृद्धि, मित्रों से लाभ, भाई बंधुओं से लाभ, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, ऋण की सुविधा दिलवा देंगे। तो इस प्रकार से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कुंभ लगन की बात करें, कुंभ लगन के लिए भी जो बुध हैं 23 नवंबर कल से अनुराधा शनि के नक्षत्र में जाएंगे। कुंभ लगन के लिए अब द्वादशेश शनि द्वादश भाव में ही बैठे हैं। तो यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा, यदि आपका विदेशी व्यापार है तो लाभ होगा, यदि आप हॉस्पिटल आदि क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। तो जहां पे खर्च की बात आती है, जहां पे खर्चे होते हैं, जहां एक्सपेंसेस होते हैं, वहां से आपको लाभ मिल सकता है अगर उन क्षेत्रों से, उन कार्य क्षेत्रों से आप जुड़े हैं। अब खर्च कहाँ होते हैं? लोग अपने लग्जरी चीज़ों पे खर्च करते हैं, लोग ज़मीन जायदाद पे खर्च करते हैं, लोग अपने विदेशी टूर्स पे खर्च करते हैं, अस्पतालों में खर्च करते हैं। तो उन क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपके लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि शनि आपके लग्नेश होकर के 12वें स्थान में गए हैं। और इसके अलावा यदि आप अनैतिक कार्यों से जुड़े हैं, यदि आप कानून की उल्लंघना करते हैं, तो फिर आपको जुर्माना या दंड भी मिल सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि शनि 12वें स्थान में है। तो भूल करके भी आपको कानून का उल्लंघन नहीं करना है। 1 दिसंबर को बुध चले जाएंगे स्वयं के नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में। अब बुध पंचमेश और अष्टमेश हैं। पंचमेश और अष्टमेश बुध कहां बैठे हैं? दशम भाव में। अब यहां पे बुध जो है पंचमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं या अष्टमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं। तो और यहां पे एक चीज और भी है कि बुध स्व नक्षत्र में है लेकिन शत्रु राशि में भी है। तो उतना आपको फल नहीं दे पाएंगे, सफलता मिलेगी लेकिन बहुत मुश्किल के बाद। कार्यों में सफलता मुश्किल के बाद मिलेगी, उतनी आसानी से नहीं मिलेगी आपको। आपके मार्ग में बार बार बाधाएं पैदा करेंगे। तो कुंभ लगन के लिए यह जो गोचर है ज्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता।
मीन लगन की बात करें, मीन लगन के लिए भी कल 23 नवंबर को बुध शनि के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। लाभेश शनि लाभ स्थान में बैठे हैं तो अवश्य लाभ होगा। कहां से होगा? द्वादशेश होकर के गए हैं लाभ स्थान में। विदेशों से लाभ होगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, भाई बंधुओं से लाभ होगा, अपने नौकरी कारोबार से आपको लाभ होगा। कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट आपकी वापस आ सकती है। 1 दिसंबर को बुध चले जाएंगे ज्येष्ठा, यानी बुध अपने ही स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब चतुर्थेश और सप्तमेश, चौथे और 7वें भाव के स्वामी बुध जो है नवम भाव में है। सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको आगे रखेंगे यदि आप विद्यार्थी हैं, और यदि आप एजुकेशनिस्ट हैं, यानी कि यदि आप कोई स्कूल या कॉलेज आदि चलाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद से आपको लाभ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन में आपको सफलता हासिल होगी। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। नवम भाव धर्म का है तो धार्मिक कार्यों, धार्मिक उत्सवों में आप जुड़ सकते हैं या धार्मिक संस्थाओं से जुड़ करके लाभ हो सकता है। कानून के क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है यदि आप कानून से जुड़े हैं किसी भी प्रकार से, और राजनीतिक क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। दांपत्य जीवन आपका बढ़िया चलेगा। तो इस प्रकार से बुध का जो ये गोचर है 12 लग्न राशियों के लिए अलग अलग प्रकार से फल देगा। डिपेंड करता है कि आपके लगन से बुध जो हैं किन भावों के स्वामी हैं और किस भाव में बैठे हैं, तो उसके अनुसार ही अपना फल देंगे। और यदि आपको किसी भी तरह से बुध के खराब फल मिल रहे हैं तो बहुत सरल सा उपाय बताने जा रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। देखिए, बुध बैठे हैं मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में। अब ऐसे में क्या करना है आपको? ऐसे में आपको पंछियों को, चिड़िया, कबूतर, तोते, कौवे, पंछियों को आपको मीठा डालना है। और सबसे उत्तम, सबसे सरल तरीका क्या है? बूंदी का लड्डू ले लीजिए। छोटी छोटी बूंदी के लड्डू आते हैं, या मोटी बूंदी का लड्डू ले लीजिए। मोटी बूंदी का लड्डू लेकर उसको चूरा कर लें, तोड़ लें। अपने हाथों से लड्डू को तोड़ लीजिए और चूरा करके आपके घर के आसपास यदि कोई पार्क है तो वहां डाल दीजिए, वहां पंछी आते हैं। या फिर आपके घर की छत पर भी आप डाल सकते हैं, और साथ में पानी का कटोरा भी रख दीजिए। हालांकि सर्दियों का मौसम है, लेकिन पानी तो फिर भी सब लोग पीते हैं, हम भी पीते हैं, तो पंछी भी पिएंगे। तो ये उपाय करने से क्या होगा कि बुध का यदि कोई भी कैसा भी अशुभ प्रभाव होगा तो आपको नहीं मिलेगा, और निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।